औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। अज़ीज़ तलबा, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था लैंड रिफॉर्म्स का, उस लैंड रिफॉर्म्स वाले टॉपिक में आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पहले तो पढ़ा था कि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं लैंड रिफॉर्म्स के, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि लैंड रिफॉर्म्स जो हैं इसके बहुत अच्छे जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था एग्रीकल्चर मोनोपोलीज़ का जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा। फिर हमने देखा था कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्स को हम बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे जब ज़मीन जो है वो डिवाइड हो जाएगी मुख्तलिफ़ लोगों में, जो जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको मालिकाना हकूक़ मिलेंगे, तो उससे वो होगा कि जो रिसोर्स है ज़मीन का वो हम बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे और उससे जो है वो आउटपुट हमारी मुल्क की मजमूई तौर पर जो हमारी आउटपुट है, पैदावार है, उसमें इजाफ़ा हो जाएगा। फिर हमने देखा था उसमें कि वो उसमें टॉप जो हमारी जो लेबर फोर्स है टू अब्जॉर्ब राइजिंग पॉपुलेशन, कि जो हमारी पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो जब ये ज़मीन डिवाइड होगी मुख्तलिफ़ लोगों के हाथों में, ज़्यादा लोगों के हाथों में जाएगी, तो उसके नतीजे में जो होगा कि जो राइजिंग पॉपुलेशन की जो ज़रूरियात है उसको भी हम इजीली जो है उससे पूरा कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट भी उसमें ये होगा कि जब लोगों के पास ज़मीनें होगी, जायदाद होगी, तो उनको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें अच्छे अंदाज में मुयसर आएंगी, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि माशरे के अंदर जो एक बेचैनी और गुस्सा और नफ़रत की कैफियत जो है अमीर लोगों के लिए है, ज़िम्मेदारों के लिए है, उसका जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारे अंदर मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल अपीवल्स हैं, अनस्टेबिलिटी होती है, उसका ख़ात्मा हो जाएगा। उसके बाद उसका एक और इफ़ेक्ट था कैपिटल फॉर्मेशन का भी, कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर में रेवोल्यूशन आएगा, आउटपुट इंक्रीज़ होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज़ है या फ्लोर मिल्स हैं या और इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी जो है वो उनकी ज़रूरियात भी पैदा होंगी और वो भी इन एरियाज़ में लगाई जाएंगी, कॉटन एरियाज़ में फैक्ट्रीज़। तो उसके नतीजे में जो होगा कि और ज़्यादा लोगों को जो है रोज़गार के मौके भी मैसर आएंगे और उसके नतीजे में जो होगा कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा और मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की की राहें जो है वो रोशन हो जाएंगी। उसके अलावा हमने उसमें मेथड देखे थे, रेवोल्यूशनरी मेथड था और कंजर्वेटिव मेथड था। रेवोल्यूशनरी मेथड ये था कि अगर हमारी जो आउटपुट, अगर जो हमारी ज़मीनें हैं वो ज़्यादा ज़मीन वालों से लेके इनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और उस सिलसिले में उनको कोई कंपनसेशन नहीं दी जाती है, ये रेवोल्यूशनरी मेथड कहलाता है। और कंजर्वेटिव मेथड ये होता है कि जिसमें आप जब ज़मीनें लेते हैं तो ज़मीन जिससे आप ले रहे होते हैं उसको भी ज़मीन उसके एक हद मुकर्रर कर देते हैं कि अगर उससे ज़्यादा, उस हद से ज़्यादा किसी के पास ज़मीनें हैं तो वो ले ली जाएंगी उससे, और बाकी लोग जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको दे दी जाएंगी। और फिर जो है वो जो जिनसे ज़मीनें ली जाती हैं उनको कुछ ना कुछ उसकी कंपनसेशन भी दी जाती है। उसके अलावा फिर हमने देखा था कि पाकिस्तान में जो लैंड रिफॉर्म थी, ये शुरू से ही कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान के अंदर जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में 1949 में भी कोशिशें हुई, इस सिलसिले में अयूब खान के दौर में 1958 में भी कोशिशें हुई, इसी सिलसिले में 1972 में, 1977 में, 1979 में भी कोशिशें की जाती रही, ताकि किस तरह से जो है वो जागीरदारी निज़ाम जो तमाम, मैंने उस लास्ट लेक्चर में बताया था कि तमाम जो मसाइल हैं उसकी जड़ है, उसको किस तरीके से जो है वो ख़त्म किया जाए, लेकिन उसका जो है वो उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट ना किया जा सका। उसकी डिटेल मैं आपके साथ पिछले लेक्चर में जो है वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सका उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हैं लैंड रिफॉर्म्स के, कि लैंड रिफॉर्म्स अगर हम करते हैं तो उसके नतीजे में हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स तो हमने देख लिए, क्या उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं, क्या लैंड रिफॉर्म्स के जो है वो कुछ गलत इफ़ेक्ट भी हैं, क्योंकि हमें बीइंग ह्यूमन हमें कोई भी पॉइंट और कोई भी चीज़ हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू देखकर फिर हमें उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए कि ये काम हम इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम ये देखेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो आए हैं लैंड रिफॉर्म्स के वो क्या हैं। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शॉर्टेज ऑफ फूड। ये देखा गया कि जिन ममालिक में लैंड रिफॉर्म्स की गई उन ममालिक में जिन लोगों के पास ज़मीनें गई उन लोगों ने उस ज़मीन को उस तरीके से यूटिलाइज़ ना किया उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए उसको दी गई थी, और इस तरह से ये नतीजा निकला कि उन ममालिक में जो खुराक की जो किल्लत है वो पैदा हो गई। उसको वो कैसे पैदा हुई उसकी मिसाल जो है वो देते हैं और ये